आपसे भी मेरी गुजारिश है कि बिल्डिंगें बनेंगे, रहायशगाहें बनेंगे, खुदा करे कि बने, लेकिन असल कामयाबी ये है चाहे झूपड़ियां भी लगी हुई हो तलबा आ जाए। असल कामयाबी है, असल कामयाबी वो तलबा है। आज राविंड के अंदर वो नखरा नहीं है जो कि हम लोगों के अंदर जो नखरे हैं। आज राविंड में जाकर के बुजुर्गों को देख लो और उनकी चटाइयों को भी देख लो। ठीक है, राविंड को भी नजरे बद लग गई, उनको भी तकसीम किया गया। दुश्मन को पता था कि ये अपने बिस्तरा नहीं उठा रहे, ये हमारे बिस्तरे भी दुनिया से गोल कर रहे। दुश्मन को पता था कि ये आहिस्ता आहिस्ता धीमे धामे अंदाज में, इसलिए दुश्मन ने भी हमें आपस में लड़ाया और दो जगह राविंड को कर दिया, एक निजामुद्दीन को अलग कर दिया इसको। लेकिन ताहम खुदा की हर फेल के अंदर और हर यह कि फेल में कोई ना कोई हिकमत होती है, हिकमत है। अब यह है कि निजामुद्दीन वाले अलग मुस्तकिल जोर लगा रहे हमारा काम बढ़ जाए, और ये अलग राविंड वाले जोर लगा रहे हमारा काम बढ़ जाए। पहले काम एक जगह था, अब खुदा डबल काम इसे ले रहा। पहले काम एक जगह था। आपको हैरत होगी कि खुदा पाक हिंदुओं से और सिखों से और यहूदियों से गैर महसूस तरीका पर, हाजी अनवर साहब यहाँ से आप जाएंगे हाजी तारिक लाहौर के, उनके पास चले जाएंगे, रास्ते में मस्जिद है बेहतरीन किस्म की, होटल है, मस्जिद है बेहतरीन किस्म के, और मस्जिद में रुकेंगे कि जी वजू बनाएंगे, नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद यार इसी होटल से चाय पी, अरे यार इसी पेट्रोल पंप से यार गाड़ी में तेल के डलवा दो, गाड़ी में तेल भी डलवा दी, होटल में चाय के लिए भी गए। अब ऐसी मस्जिद बनी हुई रास्ते पर, अरे ये मस्जिद किसने बनाए? कहा अरे कोई इस होटल का मालिक हिंदू है, होटल का मालिक हिंदू है, हिंदू है होटल का मालिक। ये एक नहीं, दो भी नहीं, 10 नहीं, 20 भी नहीं, सैकड़ों मस्जिदें आपके इस तरफ पाकिस्तान के अंदर, कोई सिख है कोई हिंदू है। मुझे याद है कि पिछले साल पसनी के अंदर एक आगा खानी ने हाजी अनवर साहब 1 करोड़ तो नकद दिए, और शायर साहब 1 करोड़ नकद दिए, और चूंकि उस मस्जिद की बुनियाद मुल्कों को रखवानी थी, उन्होंने कहा बलोचों का इलाका है, तो वो आगा खानी करोड़ तो उसी टाइम पर दे दिया, और फिर कहने लगे कि बस आगे काम चलाओ, काम शुरू करो, इस पे 50 करोड़ लगे भी मैं दे दूंगा। ये अच्छा, आपको अजीब बात बता दो, ये काबतुल्लाह की जो तामीर है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 साल के बाद नबूवत का ज़ुहूर हो गया, ऐलान हो गया, इस काबतुल्लाह की तामीर करने वाले मुशरिकीन है, काफिर है। और भाई बाबा, काबतुल्लाह की तामीर जो है ना मुशरिकीन मक्का ने की है, मुशरिकीन मक्का ने की है। ये मुशरिकीन से खुदा ने इस तरह काम लिया। तो अल्लाह ताला मुझे काम में लगा दे, मुझे अल्लाह लाइन पे लगा दे। आप हजरात को हम सबसे खुदा जितना काम ले ले, आप मदारिस के लिए दुआ करें। कमजोरियां हैं, कोताहियां हैं, सब इनके पीछे लगी हुई, पूरी दुनिया इनके पीछे लगी हुई है। चूंकि कॉलेजों की, यूनिवर्सिटियों की रुसवाइयाँ हो रही है, स्कूलों की रुसवाइयाँ हो रही है। मैं खुद अर्ज कर रहा हूँ कि मैं PhD डॉक्टर हूँ, कॉलेज में मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन पूरी दुनिया के डॉलरों की बारिश है कॉलेजों पर, यूनिवर्सिटियों पर और अंग्रेजी तालीमों पर। यहाँ तो क्या है, मुल्ला भीख मांग करके आपकी इमामत भी करे, खिताबत भी करे, आपके बच्चों को कुरान हदीस भी पढ़ा दे, वही मुल्ला आपके घर पे आकर के चंदा भी करे। इज्जत नफ्स आपको अजीज है, यह भी किसी बेगैरत का बच्चा नहीं है, ये इसको भी इज्जत नफ्स अजीज है। आप इसकी कुर्बानियों का अंदाजा नहीं लगा सकते, आप इस मुल्ला की कुर्बानियों का अंदाजा नहीं लगा सकते कि खुदा के बंदे दुनिया में आपके वफादार कौन है। अस्सवाल ज़ुल्लुन, सवाल तो एक जिल्लत है, एक रुसवाई है, कसे बाशत। कोई भी जिस भी मद में सवाल करता है, सवाल एक जिल्लत है। लेकिन इतना मुअज़्ज़ज़ आलिम, इतना शेखुल हदीस, इतना शेखुल तफसीर, कोई मुफ्ती है, कोई काजी है, किन हालात में ये लोग काम चला रहे हैं। एक तरफ हुकूमतों के डॉलरों की बारिश, और दूसरे जगह पर आप अगर नाराज ना हो, एक सिंधी आकर के कहते हैं अब्बा मौली मंजूर किथे आ। हाजी अनवर साहब मदरसे में आकर के कहते हैं इस तरह, उसका हाथ पकड़ करके कहते हैं अब्बा मौली मंजूर किथे आ। मौली मंजूर कहाँ? मैं दौड़ा, मुझे बताया कि ये बाबा आपसे मिलना चाह रहे हैं। बाबा मंजूर आहूं आया, मंजूर मैं हूँ, क्या आपको चाहिए बाबा? कह लगे बाबा मुझे खीसे में डिसबो, मेरे ये कि जेब में देखो
मुझे पता नहीं है, मेरे बेटे नौकरी और मुलाजमत वाले हैं, कोई महीने में मुझे 50-500 रुपए देता है, कोई 200 देता है, कोई 100 देता है, कभी हफ्ते में देता है। मुख्य खबर कोने, खबर को कहते खबर, मुख्य खबर कोने तो केतर घना पैसा है, यो मुख्य खबर कोने, पर मुझे खीसे में जे काए यो कड़बो मदरसे जे लाए, मुझे अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाऊं। उसका हाथ भी इसी तरीके पर, कहते मुझे मालूम नहीं कि मेरे खीसे में कितने, मेरे बच्चे कभी 200-300 कभी 500 देते हैं, देख लो कि ये क्या है। खुदा इस पर मदरसों को चला रहा है, खुदा इस पर, अल्लाह पाक इस पर मदरसों को चला रहा है, और हम मोहताज है आज भी। मैं बानी मबानी नहीं हूँ, मौलाना रहमान से अल्लाह काम ले रहा है, वो काम कर रहा है, और उधर अल्लाह आपको भला करे, वो भी दीगर असातिज़ा हमारे नाज़िम तालीमा साहब। मैं खुद नौकर हूँ। अब ये लोग तो मज़े करेंगे, मैं अभी जा कर के 2 बजे और 3 बजे तक जा कर के किताब देखूंगा, सुबह मुझे पढ़ाना है, मैं खुद नौकर हूँ। मेरे लिए दुआ फरमाए अल्लाह ताला, मुझे तलबा के कदमों के अंदर मुझे अल्लाह जगह दे दे, अल्लाह मुझे मौत दे दे तलबा के कदमों के अंदर। ये खैबर पुख्तून से, ये ईरान से, और ये पाकिस्तान के चारों सूबों से। अब तो बंद कर दी ईरान वाले नहीं आ सकते, अब तो बंद कर दिए बांग्लादेश को। बांग्लादेश में बुढ़े 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 उलमा, देवबंद के फाजिल भी मैंने देखा बखुदा। पिछले साल भी हम गए, अभी यानी 30-40 मकाम पर तो सिर्फ खत्म बुखारी, 12,000 तलबा, 13,000 तलबा। सेठो अंदाजा करो कि तुम्हारे 2 बच्चे भी होते हैं, आदमी परेशान होता। 12,000 तलबा, असातिज़ा कितने, सैकड़ों की तादाद में असातिज़ा, 13,000 तलबा। कई मदारिस में मैंने खुद खत्म बुखारी करा दी। खुदा इनको किस तरह चलाता। उन्होंने बहुत से बंगाली सरमाएदारों से भी मिलाया, एक आदमी से, कहते ये करोड़ों नहीं अरबों के तामीर इस बंदे ने की। इस बंदे बिल्कुल सीधे साधे किस्म के, जिसको आप कहते हैं कि ये हमसे पीछे मुल्क है, हमारा भाई है, लेकिन खुदा पाक उनसे किस तरीके और दीन का काम ले रहा है। हज के इज्तिमा के बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इज्तिमा तबलीग का वो बांग्लादेश का होता है। काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमसे पीछे नहीं है, दुनवी तौर पर भी हमसे पीछे नहीं है, किसी तरह नहीं है। खुदा उनसे काम ले रहा है। और यहाँ तो अल्लाह आपका भला करिए कि जब हम आते हैं ना, तो हमारा मुसल्ला जब थोड़ा सा इस तरह उभरा हुआ होता है तो डर लगता है, यार मौलवी मंजूर इस मुसल्ले के नीचे कोई बम तो नहीं रखा है, इसके नीचे कोई छोटा सा बम भी नहीं है। यहाँ इस तरह हम लोग जलील है, हमें अमन नहीं है, लेकिन घूमो फिरो उन इलाकों के अंदर जाओ, समझे, बरतानी में जाए, कहीं भी जाए, अमन 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 अमन। अगर आप, अल्लाह आपका भला करिए कि क्या है, मुर्गा टिक्का खा रहे हैं, लेकिन एक तलवार वो ऊपर से पुरानी रस्सी के अंदर आप पर लटक रही है, किसी टाइम पे वो रस्सी टूट सकती है, ये तलवार आपके पेट में लग सकती है, खाक सो जाओगे। मुर्गा टिक्का आपने खाया, आइसक्रीम आपने खाई, लेकिन ये तलवार लटक रही है। हमारा हाल यही है, हमारा हाल यही है। इसलिए मदारिस को छोड़ा, मदारिस के पीछे पड़े हुए है, मसाजिद को छोड़ा, तबलीगी जमातों को छोड़ा, दीनदारों को छोड़ा। मुझे याद है कि आपके इस कोरोना के अंदर तबलीगी जमात पर भी पाबंदी लगी। इस कोरोना के अंदर ये एक मजलूम जमात, मासूम जमात, इसके बारे में अखबारात, मीडिया, ज़राए इबलाग मशहूर करते रहे कि कोरोना को तबलीग वाले लेकर के आ गए हैं, बाहर मुल्क से इसको लाए, तबलीग वाले इसको लेकर के आए। ये सब के सब बदनाम आपने किया। अल्लाह आपका भला करिए कि ये है तबलीगी जमात की कदर हमारे यहाँ, यही कदर हमारे मदारिस के, यही कदर अल्लाह आपको मसाजिद के। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को होश अता फरमाए, बसीरत अता फरमाए। खुदा की कसम मुल्क के खिलाफ कभी कोई सोचता भी नहीं है, चाहे बरेलवी भी है, उससे हमारा इख्तिलाफ था, है, रहेगा। जमात इस्लामी से इख्तिलाफ था, रहेगा। मैं खुद देवबंदी मकतब फिक्र का हूँ, देवबंदियों के जूते सीधा कर रहा हूँ, थोड़ी सी इज्जत तलबा से मिली है इन्हीं की वजह से। और अहले हदीस इख्तिलाफ था, है, रहेगा। लेकिन सिख हिंदू इस मुल्क के पाकिस्तान में रहने वाला, न देवबंदी, न बरेलवी, न जमात इस्लामी, न अहले हदीस, कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। सब चाहते हैं कि खुदा इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। हमारा इख्तिलाफ मौलवियों का था, आपस में हमारा था, इख्तिलाफ है, रहेगा। हम इख्तिलाफ नहीं करेंगे तो इसका क्या होगा? फिर थोड़ा सा इख्तिलाफ तो करना है, हाजी अनवर को खामखा घुमाना है ना, इसको थोड़ी छोड़ना। इख्तिलाफ तो था हमारा और मरेगा। मौलवियों का इस पर इत्तिफाक है कि कभी इत्तिफाक नहीं करेंगे। आपको बात समझ में आ गई? मौलवियों का किसी बात पर इत्तिफाक न था, न है, न होगा। एक बात पर इत्तिफाक है मौलवियों का इस पर इत्तिफाक है कि कभी आपस में
इत्तिफाक है कि कभी आपस में इत्तिफाक नहीं करेंगे। इत्तफक़ल उलमा वला अल्ला यत्तफ़िक़ू, मौलवियों का इत्तिफाक हो चुका है कि कभी आपस में इस पर इत्तिफाक है कि कभी हम आपस में नहीं। इख्तिलाफ था, लेकिन फिर इन कमजोर कंधों से गिरते उठते जैसे भी कमजोर है, आपके घर में जिब्रील नहीं आएगा, मिकाइल भी नहीं आएगा, यही मुल्ला आपकी रहनुमाई करेगा। है इसकी कमजोरियां अपनी जगह पर, कोताहियां, लेकिन आपके घर में जिब्रील मिकाइल वही लेकर के नहीं आएंगे। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस दुनिया से विसाल करने के बाद वही का सिलसिला बंद हो गया। इंशाअल्लाह इजराइल आपके घर पे आएगा, मिकाइल जिब्राइल नहीं आएंगे, इजराइल अलैहिस्सलाम आएगा।